हेलो एंड वेलकम। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बीए सेमेस्टर 1 इंग्लिश लिटरेचर, जिसका कोर्स कोड है UMJENT 101 मेजर, UMINT 102 माइनर। मेजर और माइनर का सिलेबस सेम है। इसका यूनिट 1 डिस्कस कर रहे हैं और लास्ट वीडियो में हमने यूनिट 1 का फर्स्ट और सेकंड पार्ट डिस्कस कर लिया है और इस वीडियो में यूनिट 1 का थर्ड पार्ट डिस्कस करेंगे, जिसका टाइटल है मेजर फॉर्म्स ऑफ ड्रामा। ड्रामा के फॉर्म्स जो है ये आपके सिलेबस में है सेमेस्टर 1 के, इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे हम। ड्रामा इज अ लिटरेरी फॉर्म meant to be performed on stage. It presents human actions, conflicts and emotions through dialogue and performance. Over time, different types of drama have developed. ड्रामा जो है एक लिटरेरी फॉर्म होती है, जिस तरह पोइट्री की फॉर्म होती है इस तरह ड्रामास के भी फॉर्म होते हैं, मगर ड्रामा जो है स्टेज पे परफॉर्म की जाती है। जैसे नॉवेल्स को पढ़ा जाता है, पोइट्री को पढ़ा जाता है, रिसाइट किया जाता है, ड्रामा को स्टेज पे परफॉर्म किया जाता है। जैसे मूवीज परफॉर्म होती है इस तरह ड्रामा भी परफॉर्म होते हैं। ये क्या दिखाते हैं? ये प्रेजेंट करते हैं ह्यूमन एक्शंस, कॉन्फ्लिक्ट्स एंड इमोशंस डायलॉग के थ्रू और परफॉर्मेंस के थ्रू। और टाइम के साथ साथ जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रामा जो है डेवलप हुए हैं। पहले जो आपके सिलेबस में है वो है ट्रेजिडी। ट्रेजिडी कौन सी फॉर्म ऑफ ड्रामा होती है, ट्रेजिडी होती क्या है, ये हम डिस्कस करेंगे। ये आपके सिलेबस में है, इसको डिटेल से समझिएगा। A tragedy is a serious play that deals with the suffering or downfall of a great hero due to a tragic flaw, fate or circumstances. ट्रेजिडी जो है एक सीरियस प्ले होता है, जो है क्या होता है, सीरियस ड्रामा होता है, सीरियस प्ले होता है जो किससे डील करता है, सफरिंग, ह्यूमन सफरिंग्स और डाउनफॉल ऑफ अ ग्रेट हीरो। एक ग्रेट हीरो होता है इस ट्रेजिडी में, इस ड्रामा में, उसका राइज होता है, उसका फॉल होता है। क्यों होता है? ट्रेजिक फ्लॉ की वजह से। ट्रेजिक फ्लॉ मतलब वो एरर इन जजमेंट करता है, कोई गलत डिसीजन लेता है, कोई गलत सलाह कर लेता है, कोई गलत जो है सोच लेता है, उसकी वजह से उसका डाउनफॉल हो जाता है। या तो किस्मत खराब होती है या तो कुछ हालात ही वैसे हो जाते हैं, उसका लास्ट में डाउनफॉल हो जाता है। अब ट्रेजेडी में क्या क्या फीचर्स हैं? एक सीरियस थीम होती है इसमें, इसमें मजाक नहीं होता, इसमें सीरियस थीम होती है। नोबल और इम्पोर्टेंट हीरो, इसमें जो हीरो होता है वो नोबल फैमिली का होता है, इंपॉर्टेंट होता है। और इसमें जो है ट्रेजिक फ्लॉ होता है। ट्रेजिक फ्लॉ मतलब कोई गलती कर देता है, एरर कर देता है जजमेंट में, तो वो जो है उसको जो उसका फल उसको भुगतना पड़ता है, लास्ट में उसका डाउनफॉल होता है। और इस ट्रेजेडी में क्या होता है, सफरिंग एंड डाउनफॉल, उसमें ब्लड शेड होता है, सफरिंग होती है, डाउनफॉल होता है और इसमें पिटी एंड फेयर जो है इवोक होता है। जो प्ले को देखने वाले होते हैं, जो ट्रेजेडी को देखने समझने वाले होते हैं, वहां पे उनको हमदर्दी होती है, उनको हमदर्दी भी होती है हीरो के प्रति और डर भी लगता है उसको देख के। पिटी एंड फियर जो है ऑडियंस में इवोक होता है जब वो ट्रेजेडी को देखते हैं परफॉर्म होते हुए। अब जो एग्जाम्पल हम इसकी अगर देंगे, एग्जाम्पल है हेमलेट, जो विलियम शेक्सपियर ने लिखी है। इस विलियम शेक्सपियर का बहुत ही इंपॉर्टेंट प्ले है ये, इसको जरूर देखिएगा, आपको पता चलेगा कि ट्रेजेडी होती क्या है। इसकी मूवी बनी है हैदर, तो उसको देख सकते हैं या इसको हम पढ़ भी सकते हैं हेमलेट को। और इसके शेक्सपियर के बाकी भी प्लेज है, किंग लियर, मैकबेथ, ओथेलो, वो भी आप देख सकते हो, वो भी क्या है, ट्रेजेडी है। अब ओडिपस रेक्स जो है सोफोक्लेस ने लिखी है, ये भी क्या है, एक ट्रेजेडी है। ट्रेजेडी जो है जब एंड होता है ट्रेजेडी का, उसका जो है किसी की डेथ हो जाती है या कोई डिजास्टर हो जाता है, ठीक है। अब कॉमेडी, ये भी एक फॉर्म ऑफ ड्रामा है, ये भी आपके सिलेबस में है, इसको लिखिएगा, ये 4 नंबर का आ सकता है, आपको डिटेल में लिखना है इसके बारे में। A comedy is a play written to entertain and make the audience laugh. It usually ends happily. एक कॉमेडी जो है ये भी एक प्ले होता है। ये किसके लिए परफॉर्म किया जाता है? ऑडियंस को एंटरटेन करने के लिए, ऑडियंस को हंसाने के लिए। मजाकिया मूवी जो होती है ना, खट्टा मीठा, इस तरह की मूवीज जो है, इसी तरह कॉमेडी भी होती है जो कि ऑडियंस को, जो कि देखने वालों को जो है हंसाती है, उनको अम्यूज करवाती है। और ये इसका एंड जो है हैप्पीली होता है। बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं छोटे मोटे, मगर एंड जो है कॉमेडी का जो है हैप्पीली होता है, अच्छे से एंड होता है और ऑडियंस खुश हो जाती है उसको देखते। अब इसके क्या फीचर्स हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? लाइट हार्टेड टोन होता है इसमें, और इसमें लाइट क्या होता है, ह्यूमरस सिचुएशन होता है, मजाकिया सी हालात होते हैं इसमें। कंफ्यूजन और मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। आप अगर देखोगे शी वुड इफ शी कुड, इस तरह के जो प्लेज हैं, तो इसी तरह जो क्या होता है कि इसमें कंफ्यूजन और मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं। हैप्पी एंडिंग होती है, जैसे इसकी एग्जांपल अगर देंगे, एज यू लाइक इट जो है,
विलियम शेक्सपियर का, ट्वेल्थ नाइट है विलियम शेक्सपियर का, बहुत बहुत सारे प्लेज हैं जो कॉमेडीज हैं। और द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट जो ऑस्कर वाइल्ड का है, ये भी एक कॉमेडी है जिसमें अर्नेस्ट नाम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है वहां पे। तो कॉमेडी जो है ह्यूमन वीकनेस बताता है और ह्यूमरस वे से बताता है कि ह्यूमन की क्या, इंसानों की क्या वीकनेसेस होती हैं। यह है कॉमेडी। और उसके बाद आता है आपके सिलेबस में है फर्स्ट सेमेस्टर में ट्रेजिक कॉमेडी। ट्रेजिक कॉमेडी क्या होती है? ट्रेजिक कॉमेडी जो है इसमें बहुत ट्रेजेडी भी होती है और कॉमेडी भी होती है। ट्रेजिक कॉमेडी, जैसे ट्रेजेडी भी हमने पढ़ा, कॉमेडी भी पढ़ा, और ट्रेजिक कॉमेडी मतलब जिसमें ट्रेजेडी भी होती है, जिसमें कॉमेडी भी होती है, दोनों होते हैं। इसमें सीरियस सिचुएशंस मिक्स्ड होती है और कैरेक्टर्स जो है डेंजर फेस करते हैं, बट अवॉइड ट्रेजिक, ट्रेजिक एंडिंग जो है नहीं होती है। इमोशनल वैरायटी होती है इसमें। इसमें जैसे द विंटर्स टेल जो विलियम शेक्सपियर है, ये ट्रेजिक कॉमेडी है। क्या है? ट्रेजिक कॉमेडी, जिसमें ट्रेजिडी भी है और कॉमेडी भी है। और रिफ्लेक्ट्स मिक्स्ड नेचर ऑफ रियल लाइफ। इसमें रियल लाइफ को दिखाया जाता है, जॉय, खुशी को और सौरों को इकट्ठे दिखाया जाता है। ट्रेजिडी को भी और कॉमेडी को भी इकट्ठे दिखाया जाता है ट्रेजिक कॉमेडी में। अब हम बात करेंगे मेलोड्रामा। मेलोड्रामा जो है ये भी एक फॉर्म ऑफ ड्रामा है। इज अ ड्रामेटिक वर्क विद एग्जैजुरेटेड इमोशंस एंड सेंसेशनल इवेंट्स। इसमें एग्जैजुरेटेड, बहुत बढ़ा चढ़ा के इमोशंस होते हैं और सेंसेशनल इवेंट्स होते हैं। जो इवेंट्स यहाँ पे होते हैं मेलोड्रामा में, वो हमारी जो सेंसेस है उनको अपील करती हैं। हमारी सेंसेस जो है उनको हरकत में आती हैं, फील होता है हमें जो मेलोड्रामा होता है। और इसमें जो है बड़ा चढ़ा के होता है। इसमें क्या होता है? क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन गुड एंड इवल। इसमें गुड और इवल का क्लियर डिस्टिंक्शन है कि कौन गलत है कौन सही है, और बहुत ही इमोशनल होता है। सस्पेंस और एक्साइटमेंट होती है। मॉरल लेसन इसमें क्या होता है कि इसमें मॉरल लेसन भी होता है, ठीक है, इसी ट्राई इसमें मेलोड्रामा में। और इसमें जो अंकल टॉम्स कैबिन जो है ये एक मेलोड्रामा है। और उसके बाद मेलोड्रामा फोकस मोर ऑन इमोशंस देन डीपर कैरेक्टर डेवलपमेंट। ये इमोशंस को ज्यादा अपील करता है, ये याद रखना। मेलोड्रामा जो मतलब ये मेलोड्रामा होता है, ये इमोशंस को अपील करता है, ये इमोशंस पे ज्यादा जो है काम करता है। अब बात करेंगे ओपेरा की। ओपेरा भी एक फॉर्म ऑफ ड्रामा होता है। इज अ ड्रामेटिक वर्क इन विच द स्टोरी इज टोल्ड इंटायरली थ्रू म्यूजिक एंड सिंगिंग। ओपेरा में जो है ये भी एक टाइप का प्ले होता है, मगर म्यूजिक और सिंगिंग के थ्रू जो है कैरेक्टर्स पूरे प्ले को डिक्टेट करते हैं, पूरे प्ले को परफॉर्म करते हैं। म्यूजिक के फॉर्म में, सिंगिंग के फॉर्म में गाते हैं उसको। और इसमें फीचर्स क्या होते हैं ओपेरा में? म्यूजिक और ऑर्केस्ट्रा जो इसमें होता है, और सिंगिंग इंस्टेड ऑफ स्पोकन डायलॉग। मतलब जैसे बाकी प्लेज में ट्रेजेडी, कॉमेडी, मेलोड्रामा हमने पढ़ा, उसमें क्या होता है? डायलॉग्स होते हैं, कैरेक्टर्स डायलॉग्स बोलते हैं। बट ओपेरा में कैरेक्टर्स क्या करते हैं? वो क्या करते हैं? वो डायलॉग नहीं बोलते, बल्कि सिंगिंग के फॉर्म में इस प्ले को परफॉर्म करते हैं। कॉस्ट्यूम्स लगाते हैं, डिजाइन करते हैं स्टेज को। और जैसे एग्जांपल हमने लिखा है द मैजिक फ्लूट बाय वॉल्फगैंग अमेडियस मोजेट, जो इसने लिखा है, ये एक प्ले है। ये जो है क्या है? ओपेरा है। ओपेरा जिसमें कंबाइन होता है ड्रामा, म्यूजिक, विजुअल स्पेक्टिकल, सब कुछ होता है। उसके बाद आता है पेंटोमाइम। पेंटोमाइम क्या होता है ये आपने डिटेल से पढ़ना है, क्योंकि आपको 4 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। 4 नंबर का, या 2 पूछ सकते हैं आपको, या एक ही 4 नंबर का पूछ सकते हैं, या अलग अलग पूछेंगे, 12 नंबर के पूछेंगे, 4 पूछेंगे इनमें से। ठीक है, ये आपको अलग अलग तरीके से आएगा, तो अच्छे से डिटेल से पढ़ना है, ठीक है। A pantomime is a type of theatrical performance that uses gestures, music and dance rather than spoken dialogues. इसमें पैंटोमाइम जो है ये भी एक टाइप का प्ले होता है। ये जो है थिएटर में मतलब परफॉर्म होता है जैसे बाकी होते हैं, बट ये इसमें जेस्चर्स के थ्रू जो है अपने हालात को एक्सप्रेस किया जाता है। जो भी कंटेंट है, जो भी प्ले में कंटेंट है, वो जेस्चर्स के थ्रू, म्यूजिक के थ्रू और डांस के थ्रू जो है एक्सप्रेस किया जाता है, परफॉर्म किया जाता है, ना कि स्पोकन डायलॉग्स के थ्रू जो है इसको थीम को बताया जाता है, उस कंटेंट को बताया जाता है जो प्ले में एक्चुअली है। पेंटोमाइम में ज्यादातर किस पे फोकस है? जेस्चर्स, म्यूजिक और डांस पे। ये याद रखना, जेस्चर्स, म्यूजिक और डांस पे जो है ज्यादा फोकस है, ये याद रखिएगा। और इट इज ऑफन कॉमिक एंड पॉपुलर ड्यूरिंग फेस्टिव सीजन। जो ये क्या है? कॉमिक है और पॉपुलर है। इसमें फीचर्स क्या है पेंटोमाइम में? नो स्पोकन वर्ड्स, कोई स्पोकन वर्ड्स में नहीं है। एग्जैजरेटेड एक्शंस होते हैं यहाँ में, मतलब बढ़ा चढ़ा के एक्शंस होते हैं, जो एक्शन एक्चुअली होते हैं उससे भी बढ़ा चढ़ा के होते हैं। और ऑडियंस इसमें पार्टिसिपेट करती है पेंटोमाइम में। क्या करती है? ऑडियंस, जो देखने वाले आए होते हैं, वो पेंटोमाइम में क्या करते हैं? पार्टिसिपेट करते हैं। फेयरी टेल्स होते हैं, थीम्स होती है, और ये पॉपुलर है ब्रिटिश थिएट्रिकल ट्रेडिशंस में। ये याद रखना, ब्रिटिश कहाँ पे ये पॉपुलर है? ब्रिटिश थिएट्रिकल
ट्रेडिशंस में जो है ये पैंटोमाइम जो इम्पोर्टेंट है। मतलब या हमने अभी ओपेरा और पैंटोमाइम में क्या फर्क है? ओपेरा में सिर्फ सिंगिंग के थ्रू जो है प्ले को परफॉर्म किया जाता है, म्यूजिक फॉर्म है सिंगिंग के थ्रू। पैंटोमाइम में तीनों चीजें, जेस्चर, म्यूजिक और डांस, ठीक है, ये याद रखना। और माइम क्या होता है? माइम जो है is a form of drama where the performer expresses emotions and actions only through body movements and facial expression without speech. माइम में कोई स्पीच नहीं होती, कोई बोलना, कुछ बोलना ही नहीं है। माइम में क्या करना है? कुछ बोलना ही नहीं है, बल्कि किससे इमोशंस को एक्सप्रेस करना है? एक्शंस, एक्शंस के थ्रू, ठीक है। इमोशंस और एक्शंस के थ्रू जो है क्या करता है? परफॉर्मर परफॉर्म करता है इमोशंस और एक्शंस के थ्रू, बॉडी मूवमेंट्स के थ्रू, ठीक है। जो परफॉर्मर है किससे कैसे एक्सप्रेस करता है इमोशंस और एक्शंस को? बॉडी मूवमेंट्स के थ्रू, बॉडी मूवमेंट्स और फेशियल एक्सप्रेशन। उसके फेस से, उनके कैरेक्टर्स के फेस से हमें दिखता है, उनकी बॉडी मूवमेंट से दिखता है कि उनके इमोशंस क्या है, कौन से इमोशंस एक्सप्रेस कर रहे हैं, कौन से एक्शंस को एक्सप्रेस कर रहे हैं, वो हमें दिखता है माइम में, ठीक है। और इसके फीचर्स क्या होते हैं? साइलेंट परफॉर्मेंस होती है क्योंकि स्पीच होती नहीं है, बॉडी एक्सप्रेशंस होते हैं, और इसमें एक्सप्रेसिव जेस्चर्स होते हैं, फिजिकल एक्टिंग पे ज्यादा ध्यान देते हैं। द परफॉर्मेंसेस ऑफ मर्सल मार्सियो और फेमस एग्जाम, ये इसकी जो परफॉर्मेंस ऑफ मार्सल मार्सियो, ये जो है ये भी एक है माइम है। और माइम डिपेंड्स कंप्लीटली ऑन बॉडी लैंग्वेज पे ये जो है डिपेंड करती है। उसके बाद हम बात करेंगे बैलेट की, ये भी आपके सिलेबस में है। ये भी एक फॉर्म ऑफ ड्रामा है, ड्रामा की एक टाइप है, ठीक है। ड्रामा मतलब प्ले की एक टाइप है। इज अ फॉर्म ऑफ ड्रामेटिक परफॉर्मेंस दैट टेल्स अ स्टोरी थ्रू डांस एंड म्यूजिक। डांस और म्यूजिक के थ्रू ये स्टोरी बताता है बैलेट, ठीक है। इसमें फीचर्स क्या है? क्लासिकल डांस मूवमेंट्स होते हैं, ऑर्केस्ट्रल म्यूजिक होता है, ग्रेसफुल एक्सप्रेशंस होते हैं, ऑफन बेस्ड ऑन फेयरी टेल्स एंड मिथ्स। स्वान लेक कंपोज्ड बाय पॉइटर इलिच, ये जो मतलब ये इसका इसकी एग्जांपल है, किसकी? बैलेट की एग्जांपल है, ये आप याद कीजिएगा, ये आपने लिखना है वहां पे। और इसमें डांस भी होता है, ड्रामा भी होता है, म्यूजिक भी होता है, स्टोरी भी होती है, सब कुछ बैलेट में होता है। ये स्टोरी जो बताता है डांस और म्यूजिक के थ्रू बताता है, बट इसमें स्पीचेस भी होती है, ठीक है। उसके बाद जो इतनी ही है, ये 8 आपको फॉर्म्स ऑफ ड्रामा जो आपके सिलेबस में है, ये आप डिटेल से पढ़िएगा। अगर आप 4 नंबर का आपको आएगा तो इतना अगर लिखेंगे, आपको इसको एक्सप्लेन अच्छे से करेंगे, जो फीचर्स मैंने बताए, 4 नंबर का काफी है। हाफ पेज जो है आप लिखोगे, काफी होता है 4 नंबर का। अगर आपको 2-2 नंबर का 2 पूछेंगे, 4 नंबर के 2 पूछेंगे, तो ये भी आप सिलेबस आपके लिए, मतलब ये कंटेंट आपके लिए पूरा है। तो अगर आपको कंप्लीट सिलेबस देखना है, इसी चैनल पे मैं डालूंगा पूरा। फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट करूंगा, सारे सेमेस्टर्स जो है बीए के इंशाल्लाह मैं कंप्लीट करूंगा इसी चैनल पे। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर आप इन वीडियोस को देखते हैं, और बाकी फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। अगर आपको नोट्स चाहिए तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपको नोट्स कहाँ पे मिलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।